सो डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैटेगरी लिस्ट कैसे बना सकते हैं हमारे HTML एंड CSS वाले प्रोजेक्ट के लिए। देखो ये पॉइंट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ अचीव क्या करने वाले हैं। हेडर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं हमारी लास्ट के 2-3 वीडियोस के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये कैटेगरी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर एक हेडर रहेगा, एक आइकन रहेगा और कुछ आइटम रहेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस ये रहेगा कि ये आइटम ना फटे ना, चाहे अभी 3 आइटम हो, 4 हो, 20 हो, 100 हो, जितने मर्जी यहाँ पे आइटम हो जाए, ऐड हो जाए, ये लिस्ट बिल्कुल सही रहनी चाहिए। कारण क्या है, बिकॉज HTML के अंदर तो हम लोगों ने एक बार स्टैटिक लिस्ट बना दी, हमने 10 आइटम ऐड करके 5 आइटम ऐड करके, बट ये जैसे ही डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होगा, हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, ये रिएक्ट में या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा रहेगा, बिकॉज HTML के बाद में ऑब्वियसली इसको डायनेमिक करना होता है, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर मिलकर करते हैं। सो यहाँ पे डेटाबेस में हो सकता है कितनी ही कैटेगरी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो। सो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे ताकि आइटम कम या ज्यादा हो तो ये फटे ना। कोड आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सारा का सारा कोड गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। जैसे ही वीडियो बनाता हूं मैं उसका कोड इस यहाँ पे पुश कर देता हूं, तो सारा का सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वीडियोस की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का भी 4 पार्ट आ चुके हैं, जैसे 5th पार्ट अभी मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 6th, 7th, 8th जितने भी सारे पार्ट आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसका लिंक भी कॉपी करके रख सकते हो, इसको बुकमार्क भी कर सकते हो, इसको सेव करके रखना। जैसे ही आपके पास नई वीडियोज आएंगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक सेकंड सेक्शन बनाएंगे। ये हमारा हेडर वाला एक सेक्शन बन गया था, अब हमें यहाँ पे सेकंड सेक्शन बनाना है। यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, इस सेक्शन में क्या रहेगा, सेकंड सेक्शन के अंदर कैटेगरी वाली लिस्ट रहेगी और बाद में यहाँ पे एक बैनर भी आएगा। ठीक है, इसका सेक्शन अभी बन जाएगा, बट अभी के लिए कैटेगरी ही बनाएंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। उसके बाद में हमें हेडर और लिस्ट बनानी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है सेक्शन बनाने के बाद में आइकन्स एंड CSS अप्लाई कर देंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML वाला पार्ट लिख लेते हैं इसके लिए, इस लिस्ट के लिए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारे हेडर का कोड अब तक हम लोगों ने लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रैपर है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब मैं यहाँ पे सेकंड रैपर स्टार्ट करूंगा। इसका कारण क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर में बता दूंगा, थोड़ा वेट करो। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और रैपर बनाऊंगा, क्लास रैपर बन गया है। अब मैं यहाँ पे एक और डिव लूंगा और इस डिव के लिए को भी मैं क्लास दे सकता हूँ। क्लास आप अपनी मर्जी से रख सकते हो कोई भी, बट उसके हिसाब से CSS रखना। मैं इसका यहाँ पे नाम रखता हूँ बैनर एरिया, बैनर एरिया, बिकॉज ऊपर हमारा हेडर आ जाता है, उसके बाद बैनर एरिया रहता है। ये इसके अंदर कैटेगरी लिस्ट भी रहेगी और यहाँ पे बैनर भी रहेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास बैनर एरिया ऐड हो गया है। और इसकी विथ कितनी रहेगी, आपको मैंने कॉमन क्लासेस बना के दिखाई थी। अगर मैं यहाँ पे कॉमन CSS ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विथ 25% लेने के लिए हमें इतना कर रखा था, और विथ 25% हमारी इस वाले पार्ट पे भी अप्लाई हो रखी थी। तो इस पे भी कैटेगरी लिस्ट के लिए हमें कितना चाहिए, विथ 25 ही चाहिए। सो सेम चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको विथ 25 वाली चीज समझ में नहीं आई ना, दैट मीन्स आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है। तो विद 25 मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ये लेफ्ट साइड में रहेगा। तो लेफ्ट साइड में अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज लेफ्ट लगा सकते हो। ये भी हमारे पास एक कॉमन क्लास बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लोट लेफ्ट करती है आइटम्स को। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, ये बनाने के बाद में एक जो लिस्ट है ना उसके लिए एक डिव ले लेता हूँ, जो हेडर है हमारा लिस्ट का उसके लिए एक डिव ले लेता हूँ। और इसके लिए आप चाहो तो क्लास भी रख सकते हो। मैं इसका यहाँ पे नाम रख देता हूँ, लेट्स से लिस्ट हेडर। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग एक H4 टैग ले लेते हैं और इसमें आप लिख सकते हो कैटेगरीज। कैटेगरीज की स्पेलिंग ठीक कर दी मैंने। एंड उसके बाद में एक स्पैन भी ले लेते हैं, स्पैन, और इसका हमें एक आइकन भी लेना है। सो आइकन लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ध्यान है, क्योंकि आइकन्स वाली क्लासेस हमें कभी याद नहीं रह सकती। तो आपको यहाँ पे क्या जाना है, फॉन्ट ऑसम, इनके पार्ट में जाओ। और चाहो तो मैं वैसे तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे आइकन लगा रखा है, बट मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ अगर आपको आइकन्स वगैरह लेने तो आप लोग कहाँ से उठाओगे। और यहाँ पे आप कर सकते हो एरो, और यहाँ पे आपको बहुत सारी एरोज दिख गई हैं।
सो इनमें से आप चूज़ कर सकते हो कौन सी एरो आपको लगानी है। सो मैं ढूंढ लेता हूँ एग्जैक्ट एरो कौन सी है इनमें से। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि बहुत सारी एरोज है यहाँ पे, आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल एरो। इस ऐसी एरोज को हम लोग एंगल एरोज बोलते हैं, और यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डाल देंगे हम लोग स्पेन के अंदर। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं हमारे पास अभी तक क्या बन के आ गया है, बिकॉज धीरे धीरे चीज़ें बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग ही जगह पे आ गया हमारा, बिकॉज हमने अब तक सीसेस वगैरह ऐड नहीं करी है। तो वो हम लोग अभी ऐड कर लेते हैं। बट आई गेस ना सबसे पहले हमें HTML वाला पार्ट ही ऐड कर लेना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि हमें बार बार HTML और सीसेस के ऊपर शिफ्ट ना करना पड़े। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक UL लगा देता हूँ। आप चाहो तो इस UL का नाम भी रख सकते हो, कोई क्लास दे सकते हो, बट अभी के लिए ठीक है, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। और यहाँ मैं एक एंकर टैग भी ले दूंगा, बिकॉज जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसकी लिस्ट के क्लिक के ऊपर कहीं ना कहीं मूव ऑन होता है, तो इसलिए हम लोग इसका एक आइकन भी एंकर टैग भी बना देते हैं। और यहाँ पे कैटेगरीज के लिए लिख सकते हो आप लोग, लेट्स से शर्ट्स, फिर आप लिख सकते हो लेट्स से T-shirts, थर्ड वन हो सकता है शूज, एंड बाद में लोग कर सकते हैं लेट्स से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी समझाता है लेट्स से जैकेट्स, नेक्स्ट वन लेट्स से किचन, और भी ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब देखते हैं हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे और सारी की सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली जहाँ पे आनी चाहिए वहाँ पे आ जाएंगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसको इधर लेके आते हैं, राइट। सो उसके लिए हमें एक बार के लिए चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्लासेस के लिए क्या CSS वगैरह लगी हुई है। देखो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए ना तो फ्लोट लेफ्ट भी दिख रहा है, ये चीज़ ठीक है, बट ये स्टिल इधर आके बैठ गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो आपको बैनर एरिया है ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ लगानी पड़ेगी, वो है क्लियर बोथ। कर सकते हो आप ये चीज़ चाहो तो बेसिकली रैपर के साथ भी लगा सकते हो, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ क्लियर बोथ। अभी हमारा सारा का सारी चीजें ये इधर आ चुकी हैं, और ये क्लियर बोथ है ना हमारे पास हमें बहुत जगह पे काम आने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक अलग से क्लास भी बना के रख लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ डॉट नेक्स्ट रो। और नेक्स्ट रो का मतलब है कि बिकॉज जब भी हम लोग क्लियर बोथ करते हैं ना, तो नेक्स्ट वाली रो ही स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से। सो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर बोथ, और ये वाली क्लास उठा के, ये वाली क्लास है ना जो, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको रैपर के साथ में, ठीक है। अब आते हैं, क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है? जी हाँ, अभी तक ये परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो ये हमारा ऊपर वाला रैपर था, ये नीचे वाला रैपर था। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो आप देखोगे ना ऊपर वाले रैपर की हाइट नहीं दिख रही है हमें, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जो हेडर है ना इसकी एक मिनिमम हाइट सेट कर देता हूँ, मिनिमम हाइट, और लेट्स से मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल और 50 पिक्सल, ये ठीक रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी आ गया नीचे, ठीक है, एंड परफेक्ट। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ा लेंगे, बट मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में बढ़ाने की। सो अब मैं जो इसकी मिनिमम हाइट है ना, इसको क्या करूँगा, स्टाइल वाले पार्ट में जाऊँगा और हेडर पे इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम हाइट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 60 पिक्सल, परफेक्ट। अब एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे एक डिवाइडर आ जाए, यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड वाली मेरा नेक्स्ट रो है ना, इसके बीच में एक डिवाइडर आ जाए। वो हम लोग डिवाइडर किस तरीके से लेके आ सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट एक्चुअली ना उसके लिए हमें एक और यहाँ पे
डिव चाहिए, इससे बाहर डिव चाहिए हमें, ठीक है। सो इसका मैं यहाँ पे एक नाम भी दूंगा, क्लास भी दूंगा, बट सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ। और इसको मैं कहाँ बंद करूँगा, जो मैं रैपर है ना उसके बाद बंद करूँगा। बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप लोग डिव वगैरह लगाते हैं तो परफेक्टली बंद भी होने चाहिए। अगर एक कम बंद हो गया, एक ज़्यादा बंद हो गया ना, तो बहुत दिक्कत करते हैं ये, ठीक है। और इस डिव का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्लास फुल रैपर। अगर हमें कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो फुल बैनर रैपर कर देता हूँ, बैनर रैपर, ठीक है। और इसके लिए मैं CSS भी लिखूंगा यहाँ पे, बट अभी के लिए मैं जस्ट इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा, बिकॉज जो CSS मैं यहाँ पे लिखूंगा ना इसके लिए, वो लिखूंगा मैं यहाँ से। अब आते हैं, देखो फुल बैनर है, इसकी कंप्लीट विड्थ है, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर आराम से बना सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद में हम लोग यहाँ पे DDD, ताकि जो बॉर्डर है हमारा थोड़ा सा लाइट रहे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको उठा के मैं इसकी CSS को भी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर भी हो गया है, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी हेडर है ना, इसको बनाना है। सो इसके लिए अगर आप देखोगे ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले H1 टैग के ऊपर कुछ मार्जिन लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, कैसे पहचानोगे कि जब आप किसी पे होवर करते हो कि उसके चारों तरफ मार्जिन लगी है, फिर पैडिंग लगी है। देखो जब ये रेड कलर की आती है ना, यहाँ पे रेड पिंकिश कलर की आती है, दैट मीन्स ये मार्जिन है। और जैसे ही आप लोग कहीं और जाओगे, लेट्स मैं इसके ऊपर थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ ना, पैडिंग 10 पिक्सल। और जब आप पैडिंग चेक करोगे ना, तो आपको मिलेगी ग्रीन कलर की। देखो अंदर वाली साइड इसके पैडिंग दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, उसके बाहर आपको मार्जिन दिख रहा है। तो आपको मार्जिन और पैडिंग से इस तरीके से पहचान सकते हो कि ये मार्जिन है या फिर पैडिंग है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे पास कैटेगरी हेडर है, यहाँ पे लिस्ट हेडर है, इसका मैं यहाँ पे एक हाइट दे देता हूँ। हाइट लेट्स से 60 पिक्सल, आई थिंक 65 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ी सी और कर देते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा रहेगा, जो हमने ई का लिया हुआ है। सो इस कलर को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और लोग इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इज हियर, ठीक है। ये भी आ गई। हमें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी देनी है। फ़ॉन्ट फैमिली आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही फ़ॉन्ट फैमिली, इसके ऊपर वापस आओगे, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं जो भी आप फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहो। और हमने यहाँ पे पॉपिंस ले रखी है, इसका इम्पैक्ट भी आपको, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेट्स सी, बिकॉज ये ऑलरेडी बॉर्डर के उसके ऊपर अप्लाई हो रखी है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रखी है, तो हमें इसकी ज़रूरत है भी नहीं। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि जो हमने यहाँ पे H1 टैग लिया हुआ है, इसका क्या कर सकते हैं। तो इसको ना हम लोग थोड़ा सा साइड में रखेंगे और इसको यहाँ पे बराबर में आनी चाहिए। तो इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। अब थोड़े से साइड दोनों के परफेक्ट दिख रहे हैं, बट ना इसका थोड़ा सा मुझे मार्जिन लेना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट में। मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, मार्जिन राइट 40 पिक्सल, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हो। फॉन्ट वेट अगर आप इसका थोड़ा कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। फॉन्ट वेट, तो मैं इसका फॉन्ट वेट 500 कर देता हूँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा, परफेक्ट। और उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे स्पैन के ऊपर। ये इसका जो CSS है ना, मैं बाद में लगा दूंगा, एक साथ ही लगा दूंगा, आप यहाँ पे इकट्ठा करके रख सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना, रिफ्रेश कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे करता हूँ फ्लोट राइट, नॉट रिवर्ट राइट। और तो आप इसकी चाहो तो थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हो, 25 पिक्सल पैडिंग से आपका काम चल जाना चाहिए। जब यहाँ पे ठीक दिख रहा है, थोड़ा और ज़्यादा देने की जरूरत पड़े तो आप दे सकते हो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 28 के ऊपर परफेक्ट काम कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने तीनों की तीनों स्टाइल लगाई है ना, इनको उठा के CSS को वहाँ पे रख देता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग इस CSS को रखेंगे यहाँ पे, और ये CSS हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, कैटेगरी हेडर से, सॉरी लिस्ट हेडर से। इसका नाम है ना कैटेगरी हेडर भी रखता तो बेटर रहता शायद, बट दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के साथ है तो डॉट करके लगाएंगे, उसके बाद में डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, H1 टैग। सो हम H1 टैग वाली स्टाइल है उसको भी उठा लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग, ठीक है। एंड एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे स्पैन भी है, इसको मैं वहाँ पे कॉपी करके वहीं पे रख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डॉट लिस्ट हेडर एंड स्पैन। सो अब हम देखते हैं कि क्या परफेक्टली अप्लाई हो गया या फिर कुछ बिगड़ गया। ओके, कुछ बिगड़ा है, लेट्स सी कि ये थोड़ा सा क्या बिगड़ा क्या है, बिकॉज ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि थोड़ा नीचे आएगा। अच्छा, ये H1 टैग के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं हुई हैं, सॉरी, एक्चुअली ये H4 टैग है, नॉट H1, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे H4 लिखना पड़ेगा। एंड फिर से देखते हैं, अब ये ठीक आ रहा है परफेक्टली। अब हमें आना है इस लिस्ट के पास। सो लिस्ट के लिए हम सेम इसी तरीके से स्टाइल करेंगे। सो मैं इस लिस्ट के ऊपर गया, सबसे पहले यूएल के ऊपर गया। यूएल का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछ सकते हैं, एक होता है ओएल, एक होता है यूएल, ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। यूएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जो ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले इसका मार्जिन 0 कर दो, बिकॉज लिस्ट के ऊपर कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। पैडिंग है उसको भी 0 कर दो। एंड लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको भी, अब ये पूछ सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होती है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट्स वगैरह आते हैं उनको आप कैसे कर सकते हो। देखो, आप इनको चाहो तो इसको नन कर दो और ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। आफ्टर दैट अब आते हैं हम लोग लिस्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा मैं पैडिंग वेडिंग भी दे देता हूँ, नहीं बॉर्डर दे देते हैं, पैडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। सो यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे DDD, ये ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली आई गेस ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है इसके ऊपर, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर बॉटम देना है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, उसके बाद में DDD, या फिर DDD ठीक है, सेम ही है। उसके बाद में आप लोग दे सकते हो इसके ऊपर पैडिंग। पैडिंग आप यहाँ पे क्या दे दो, लेफ्ट राइट दोनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे, एंड टॉप एंड बॉटम एक साथ कवर हो जाएंगे, 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक लिस्ट परफेक्टली दिख रही है आपको। अब आते हैं हम लोग ए टैग के ऊपर। ए टैग पे सबसे पहले हमें कलर हटाना है, ब्लैक करना है, तो कलर डाल दो यहाँ पे, CCC डालोगे तो भी नहीं, तो काफ़ी हो गया, 333 डाल दो, ये ठीक रहता है। एंड टेस्ट डेकोरेशन नन, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। आई गेस इतनी चीज़ें काफ़ी रहेंगी। सो अब मैं इस लिस्ट वाली जो स्टाइल है ना, इसको उठा के यहाँ से और यहाँ डाल देता हूँ। और ये लिस्ट स्टाइल है किसके अंदर, कोई इसका ये है एक्चुअली बैनर एरिया, ठीक है। और चाहो तो आप बैनर एरिया के साथ में यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एक और क्लास ऐड करने से हम लोग इसको कैच कर पाएंगे इजीली। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि यूएल तो काफ़ी भी बाद में और भी हो सकती है ना, यूएल, एंड दैट्स इट। उसके बाद में हम लोग लिस्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डालेंगे डॉट कैटेगरी लिस्ट यूएल एल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ए टैग भी उठाते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट कैटेगरी लिस्ट, सॉरी, डॉट कैटेगरी लिस्ट यूएल एल एंड ए,
एंड अच्छा ये एक अलग से आ गया थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए आई गेस अब आपको ये लिस्ट काफ़ी सही लग रही होगी। अब इसमें आइटम जैसे मैंने आपको बोला कि कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मैं अभी क्या करूँगा, इनको एक बार के लिए डबल कर देता हूँ। सो क्या कोई इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, लिस्ट बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, आप इस तरीके से लिस्ट भी बना सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी के लिए मैं कुछ यहाँ से आइटम है उनको वापस से रिमूव कर देता हूँ, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, एंड सपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, एंड कमेंट भी दे देना, अपने रिव्यू कमेंट्स दे देना। थैंक यू सो मच।